हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये भी पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, कूलाम का नियम जो होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू होता है ना। अगर कोई पॉइंट साइज का कोई आवेश होता है तो उसके लिए कूलाम चार्ज क्या होता है, सत्य होता है। अगर दो चार्ज पॉइंट चार्ज के होते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हो या फिर उसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो चार्ज होता है वो जरूरी नहीं है कि पॉइंट साइज में ही हो। वो चार्ज किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम रेखीय आवेश वितरण मतलब किसी तार पे हो सकता है। अगर तार पे होगा तो उसके अंदर उससे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, वो किसी सरफेस पे हो सकता है। सरफेस का मतलब कोई सतह, जैसे वो VSC सतह पे चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। और मान लीजिए कोई वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आयतनिक आवेश वितरण है तो हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इस चीज को क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया गया सतत आवेश वितरण का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके अंदर होता क्या समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे आवेश एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है, मतलब एक वायर के ऊपर बहुत सारे चार्ज अगर यहाँ पर स्थित हैं तो इससे जो टोटल चार्ज होगा या फिर जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम कहने वाले हैं यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व या सतत आवेश घनत्व, जिसको हम बोलते हैं सतही आवेश घनत्व या फिर आयतनिक आवेश घनत्व, वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एकांक क्षेत्रफल पे या एकांक लंबाई पे या एकांक आयतन पे अगर हमें आवेश की संख्या ज्ञात हो जाए तो हम उस पूरे का इंटीग्रल करके, मतलब अगर यह है तो लीनियर इंटीग्रल कर देंगे, यह है तो सरफेस इंटीग्रल कर देंगे और यह है तो वॉल्यूमिक इंटीग्रल करके पूरे जो सिस्टम है उसके कारण जो चार्ज होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी एक वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, उससे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे हम पहले पढ़ने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इस पर जो टोटल चार्ज है वो Q है। क्या है? टोटल चार्ज Q है। और अगर इसकी टोटल लंबाई L है तो इस पर जो टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम सॉरी यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम शो करते हैं यहाँ पर लैम्डा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा इक्वल टू होती है यहाँ पर Q अपॉन L। Q जो इस पर टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको अपन बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे यूनिट लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं इसको। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपॉन L। अब यहाँ से अगर हमें Q ज्ञात हो जाए तो Q की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा L। अब इससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पे मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पर Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा लैम्डा L अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, है ना। ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी रेखीय आवेश घनत्व के लिए। अगर इसे हम फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जिसको हम गाउसेस लॉ कहते हैं। अब इससे अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना तो फाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो यहाँ पर हमारे पास प्लस के है, और जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इस पूरे वायर के अंदर जो भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू हमें मालूम है कि उसका लैम्डा L, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो उससे जो टोटल फ्लक्स होगा, जो भी चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, उससे जो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस, जैसा कि नाम से पता चला, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं सतही आवेश घनत्व, सतह या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व इसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ। मान लीजिए कि इसका टोटल सरफेस क्या है, ऐसे, टोटल सरफेस ऐसे, और इसका हम किसी यूनिट एरिया पर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जिसको हम यहाँ पे शो करते हैं सिग्मा से, कहा शो करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू होगा यहाँ पर Q अपॉन A या S हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A या S हो जाएगा। यहाँ पे भी जो लंबाई है वो dl हम ले सकते हैं, तो लेमडा dl इस टाइप से ले सकते हैं, यहाँ पे Q अपॉन dl ले सकते हैं, Q अपॉन यहाँ पे ds लेना चाहते हैं, छोटा क्षेत्रफल अगर हम लेना चाहते हैं तो ds ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर इस पर यूनिट एरिया में जो टोटल चार्ज होगा वो हम फाइंड आउट करना चाहें तो Q इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से Q इक्वल टू निकलेगा सिग्मा S। अब इससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0, Q की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे r² न्यूटन पर कूलम, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर हम चाहे तो इसका लीनियर इंटीग्रल कर दें तो एक लाइन में जो टोटल चार्ज डेंसिटी होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सरफेस के लिए S कर दीजिए, ये हो जाएगा, है ना, ऐसा भी लिखा जाता है इसको। और तीसरा, अगर यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स की Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ये हो जाएगा, इसकी जगह Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होता है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से इसका जो टोटल फ्लक्स होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो यहाँ पे हम कर देते हैं आगे। तीसरी है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं आयतनिक आवेश वितरण। आयतनिक आवेश वितरण क्या होता है, मान लीजिए कि कोई जो चार्ज है, मतलब कोई सरफेस ऐसा है जो मतलब प्लेट मतलब एक प्लेन सरफेस ना होकर या फिर एक लीनियर ना होकर वो चारों तरफ से फैला हुआ है, उसका कुछ वॉल्यूम है, तो इसको हम इसके ऊपर अगर हम चार्ज रखते हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं आयतनिक आवेश घनत्व, तो यहाँ पे जो आयतनिक आवेश घनत्व होता है उसको हम शो करते हैं रो से, क्या शो करते हैं, रो से। तो जो आयतनिक आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, तो जो आयतनिक आवेश घनत्व होता है वो उसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या होगी, क्योंकि घनत्व तो हम जानते हैं जो एकांक चीज में जितना भी जो चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि हम घनत्व जनसंख्या घनत्व फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एरिया होता है उसके अंदर टोटल जो पॉपुलेशन होता है ना, अगर किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कोई मटेरियल है तो उसका घनत्व कहलाता है, जैसे वाटर का घनत्व 1000 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार एकांक जो यहाँ पे आयतन है यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का के लिए आवेश घनत्व, है ना, आयतनिक आवेश घनत्व बोलते हैं। इसको शो करते हैं हम रो से, क्या बोल सकते हैं, रो से हमको शो करते हैं। रो इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन यहाँ पर होता है V। अब यहाँ से अगर मैं Q फाइंड करना चाहूँ तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर Q इक्वल टू आपका हो जाएगा रो V। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं मैं, इनको जो मैं लिख रहा हूँ V या S या L लिख रहा हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी बताया, इसको हम DL, DS या DB लिख सकते हैं, और इन एरिया पे जो टोटल चार्ज है उसको DQ भी लिख सकते हैं। तो जो अगला तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो V हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहे इसके अंदर इससे r डिस्टेंस पर, तो फॉर्मूला वही 1/4πε0 Q अपॉन r² होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो V अपॉन r²। इसके लिए अगर हम पूरा फाइंड आउट करना चाहे, हालांकि यहाँ पे लगाएंगे नहीं, अभी हमने यहाँ पे ds अगर किया होता तो इसके लिए लगाते हैं, है ना, तो ये बता रहा हूँ इसको लगाने का क्या तरीका है, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फ्लक्स इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा आपका रो V अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये तो हो गया आपका
यहाँ पर वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी हमने फाइंड कर ली तीनों के लिए, और इसके लिए जो फ्लक्स होता है इसके यूनिट एरिया से निकलने वाला, वो भी हमने क्या कर लिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए अगर मैं लीनियर के लिए लिखना चाहूँ, लीनियर के लिए, लीनियर मतलब यहाँ पर जो रेखीय आवेश घनत्व है इसके एकांक लंबाई पर, मतलब एक शॉर्ट ऑफ लेंथ पर अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेंथ पे नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, dq होगा, क्योंकि टोटल लेंथ पे जो चार्ज है वो q है, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे dq हो जाएगा, और ये लेमडा और ये हो जाएगा ds, तो dq इक्वल टू लेमडा ds, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम शॉर्ट ऑफ लेंथ के लिए यूज करते हैं। शॉर्ट ऑफ एरिया के लिए अगर हम यहाँ फाइंड करने हैं, मतलब इसके लिए हम सरफेस बोल रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए dq की जो वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पे देखिए सिग्मा ds हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिग्मा ds, क्योंकि इसका जो एरिया स्मॉल होगा वो हम ds मान लिया, तो उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज होगा वो भी क्या होगा, dq होगा। और तीसरा जो तरीका है वो है वॉल्यूमिक के लिए, तो यहाँ पे वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए dq इक्वल टू हो जाएगा रो dv हो जाएगा, और dq और dq जो तीनों के लिए है वो किस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आप देख सकते हैं। और अगर ये चीज हम यहाँ पे रखते हैं तब जाके क्या होता है, यहाँ पे हम इंटीग्रल लगाते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर लेमडा dl रखूँ, जैसे मैं यहाँ पे बताया है ना, ये इंटीग्रल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन, और यहाँ पे q की जगह अगर हम dq रखते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लीनियर इंटीग्रल लगाते हैं। अगर यहाँ पे ds स्मॉल शॉर्ट ऑफ एरिया के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डबल इंटीग्रल लगाएंगे अगर यहाँ पे ds लिखेंगे तो। और तीसरा, अगर यहाँ पे हम dv लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम dv लिखते हैं तो इसके लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्यों यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया, ये इसलिए दिया गया ताकि हम क्या कर सके, अलग अलग शेप के लिए जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके कारण उससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या जो फ्लक्स होता है उसका हम कैलकुलेशन कर सकें। ये अगर हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो इसके बाद हम गॉसेस लॉ लगाते हैं, गॉसेस लॉ से अलग अलग जो भी शेप्स होते हैं उनसे हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।